चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज हम लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी और साथ ही साथ ग्रुप डी 2025 के लिए, जिसमें कि आपको एनटीपीसी में भी और ग्रुप डी में भी जो है साइंस बेहतरीन आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जो है साइंस को वेटेज देंगे और साइंस के क्लास को हम लोग जो है आज कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को करा रहे हैं, ठीक है। ये आज आपका जो है ये तीसरा क्लास होगा। इसके पहले 2 क्लास आपका अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और जैसा कि आपका ग्रुप डी का भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है और जनवरी में आपका जो है ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप डी को भी आपको जो है अच्छे सीरियस वे में लेना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। और ये सभी जो आपके जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपको जो है ये इसमें दिया गया है। टोटल जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा, सभी आपको जो है देखते हुए चलना। कल के क्लास में हम लोग जो है 33 क्वेश्चन तक आपको करा दिए हैं। ये आज हम लोग जो है 34 से जो है कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए पूछा जा रहा है कि एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो तत्व का नाम जो है आपको बताना है, क्या होगा। फटाफट से आपको जो है कमेंट करना है, ठीक है। जो आंसर आपको मालूम होगा उसका कमेंट आप लोग जो है करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो है क्या नाम होगा, इसका जो है ये मैग्नीशियम हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये जितने भी आपके जो है सभी आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन आपकर को लेकर के आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 35 का। देखेंगे आप लोग, पूछा जा रहा है कि तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में जो है निरूपित किया जाता है, ठीक है। और ये आपका जो है आरआरबी जेईई में जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो तीसरी कक्षा को जो है डैश सेल के रूप में जो है निरूपित किया जाता है। इसको किसमें किया जाता है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है एम में जो है ये किया जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे, एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा जो है ये ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है ये किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। इसका आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये 2n² से ज्ञात किया जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है एलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया है और आरआरबी जेईई में पूछा गया। तो देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। ये आपको 19 में पूछा गया है, ये 18 में पूछा गया है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल आपको जो है साइंस का क्लास करा रहे हैं अभी फिलहाल। इसके बाद आपका जो है रीजनिंग का भी जो है क्लास होगा, ठीक है। रीजनिंग का क्लास चलेगा। इसके बाद जो है आपका मैथ का भी जो है ये क्लास जो आपका जो है ये यहां प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो सभी लोग जो लोग अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं, फटाफट से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प सही है, ठीक है। तो समान रासायनिक गुण वाले जो 2 तत्वों का जो है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये आपका जो है तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान होगी। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे। 38 में देखिए पूछा जा रहा है कि डैश के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो किसके जो है बाह्यतम कोष में जो है 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका जो है ये धातु में जो है धातु के बाह्य कोष में जो है 1 से 3 इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका जो है ग्रुप डी में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। ये आपका जो है 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखेंगे कि किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये कितनी होती है। तो इनमें देखेंगे ये आपका जो है ये टोटल जो है 2 होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 का देखेंगे कि एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ये भी क्वेश्चन आपके जो है ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। 18 में ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। इसलिए आपको कहते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये कितना होगा। तो इसमें आपका जो है टोटल 32 हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 42 का देखेंगे कि यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये कितना होगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि यदि एक तत्व का जो है परमाणु क्रमांक यदि 8 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये कितना होगा। तो ये आपका जो है 2 और 6 हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 43 का देखेंगे पहले आवर्त में दोनों तत्वों के जो है डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो पहले आवर्त में जो है दोनों तत्वों के ये किसमें जो है आपका कौन से कोष में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको देखेंगे तो के कोष में आपका जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 44 का देखेंगे कि जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। ठीक है, उसकी संयोजकता जो है ये कितना होगा, ये आपको फटाफट आप लोग जो है कमेंट करते चलेंगे, इसका आंसर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपको देखेंगे इसकी जो है संयोजकता ये 0 हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 का देखेंगे कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है। ठीक है, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को जो है ये क्या कहा जाता है, इसको जो है संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे एम कक्षा में। ठीक है, एम कक्षा में यानी कि एम सेल में जो है समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है ये कितनी होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए एम कक्षा वाले क्वेश्चन को जो है कितने एग्जाम में पूछा गया है, आपको एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, फिर यहाँ आपका जो है एलपी टेक्नीशियन में और जो है आपका ग्रुप डी में पूछा गया 18 में, ग्रुप डी में। ठीक है, इतने एग्जाम में जो है एक ही प्रश्न आपको जो है रिपीट हुआ है, तो आप देख सक रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये हो जाएगा 18 जो है इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम संख्या कितना होता है एम कक्षा में, तो 18 होता है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 47 का देखेंगे कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का क्या नाम होगा। ठीक है, तो किसी तत्व का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 होगा तो उस तत्व का जो है क्या नाम होगा। तो उस तत्व का आप लोग देखेंगे तो ये आपका जो है फास्फोरस हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। ठीक है, तो किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो ये आपका जो है 26 जो है ये किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये कितनी होती है। ठीक है, तो एल कक्षा में रखे जा सकने वाले जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका जो है ये कितना होगा, तो टोटल 8 आपका होगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50 का देखेंगे कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है ये क्या है। ये आपका जो है 32 हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 51 का देखेंगे कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या जो है ये क्या होगा। तो इसमें परमाणु संख्या देखेंगे तो ये आपका जो है ये 33 हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर का देखेंगे कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या जो है ये कितना होगा। तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या आपका जो है ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर का कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या जो है ये क्या होगा। तो इसकी द्रव्यमान संख्या हम बात करेंगे ये आपका जो है ये 37 हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताते चलेंगे इसका आंसर क्या होगा, जो आपको मालूम होगा उसका आंसर आप लोग जो है बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है ये क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपका जो है ये आपके जो है आइसोबार कहलाते हैं। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 55 का देखेंगे कि इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, कौन इसमें से जो है धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है ये 283 आपका जो है हो जाएगा। ठीक है,
283 ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 56 का देखेंगे कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तो उस तत्व का जो है क्या नाम होगा। ठीक है, तो उस तत्व का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो ये आपका जो है पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम आपका बी नंबर यदि आपका आंसर आ रहा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 57 का देखेंगे कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है और यदि इसके नाभिक में 188 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या जो है क्या होगा। इसकी परमाणु संख्या आपको बताना है, फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग जो बताते चलेंगे तो इसका परमाणु संख्या जो है आपका ये 110.0 हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 58 का देखेंगे कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक को जो है ये आपका जो है ये जेड अक्षर से जो है ये निरूपित किया जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 का देखेंगे कि एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है। ठीक है, एल्युमिनियम परमाणु में जो है एल्युमिनियम परमाणु में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण आपका जो है ये कौन सा होगा, तो ये आपका जो है ये 283 हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 60 का देखेंगे कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तत्व का नाम बताएंगे। ठीक है, तो इसका तत्व का नाम आपका जो है क्या होगा, ये सिलिकॉन हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 61 का देखेंगे किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को जो है डैश के रूप में जो है ये जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है, तो ये आपके जो है द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 का देखेंगे कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या जो है ये कितना होगा। ठीक है, तो आपका जो है ये इसमें कितना होगा, तो ये आप देखेंगे तो टोटल 7 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 63 का देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 वाले तत्व की पहचान करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 जो है ये किसका है, तो आपको बताना है। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है ऑक्सीजन का जो आपका जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 होता है। तो ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा और ग्रुप डी आपको 2018 में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसकी संयोजकता जो है ये क्या होगी, इसकी संयोजकता आपका जो है 1 हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने जो है टोटल कितना जो है सही क्वेश्चन कर पाए हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जितने भी आपका पीडीएफ हो रहा है सभी आपके जो है पेड कोर्स में आपको जो है ये दिया जा रहा है। ठीक है, यदि आपने अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 6203540262। ठीक है, इस नंबर पर इंक्वायरी करके आपको मात्र 99 रुपये पेमेंट करना है और 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर जाएंगे, जहां टोटल कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है चाहे आपके एनटीपीसी हो, ठीक है, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, दोनों के लिए आपको जो है टोटल पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।